केवल मैं एक दो कहानी आपको सुना दूं ये हो गया नारी शिविर, नहीं होता ऐसे। कहानियां तो आप भी पढ़ लेते हो, मेरे से ज्यादा आप जानते हो, ज्ञान तो सब ये, लेकिन फिर भी दुखी हैं। क्यों? फिर भी पीड़ित हैं, क्योंकि ठुकराया जा रहा है, तो पढ़ी लिखी नहीं है, मंदबुद्धि है, ऐसा है। एक आदमी ने अपने मित्र को कहा कि मेरे पास एक ताबीज है, ध्यान से सुनना, कि उससे जो मांगोगे मिलेगा, जो मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन बड़े खतरनाक ढंग से मिलता है, ये सावधानी भी बताइए, बड़े खतरनाक ढंग से देता है। हाँ, उस मित्र ने कहा तू चिंता मत कर, मैं तो हूं ही हूं बुद्धिमान, मेरी पत्नी भी बहुत बुद्धिमान है, हमको आता है ना कैसे मांगना चाहिए, तू चिंता मत कर, ताबीज दे मुझे, ताबीज दे। कुछ नियम बता दिया, ले गया वो ताबीज अपने घर, पत्नी को भी सब बताया, अपने को इससे मांगना है, और तू भी बुद्धिमान, मैं भी बुद्धिमान, हम सब बहुत होशियार हैं, कैसे मांगना ये हमको आता है, अब इससे हमें कुछ ऐसा मांग लेना है कि फिर बाद में कुछ कमी न पड़े। पत्नी भी बड़ी होश में आई कि हाँ चलो अपन मांगते मिलकर। क्या मांगे? पत्नी ने कहा 5 लाख रुपए मांगते हैं, सबसे पहले देता है कि नहीं वो भी तो पता चले, संदेह सबसे पहले मूल में आ गया। क्या मिलता है नहीं मिलता है, कैसे फालतू बातें हैं कि सच है, वो तो समझे। 5 लाख रुपए मांगे, दोनों पति और पत्नी उस ताबीज को कुछ अगरबत्ती दिखा दी, धुआं कर दिया, हाथ जोड़कर लग गए और कहा 5 लाख रुपए चाहिए। और कहना था जहां टांगा था ताबीज वहां से धम करके नीचे गिर गया। खुश, जैसे भगवान गुरुदेव पर पुष्प चढ़ाते हैं, अगर गिर जाए, बहुत अच्छे से ही रखा हो, ऐसा नहीं कि ऐसे टिका दिया और अपन थोड़ा सा कुछ हिलाएंगे तो नीचे गिरे, ऐसा बेवकूफ न बने न बना है किसी को, न मूर्ख बनना है न किसी को बनाना है। अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर कपट भरा छल छिद्र, ये तो ठीक नहीं है, उसका विकास नहीं हो सकता है। जो अंदर वो बाहर, और असली मायने में नारी बल, नारी का विकास, नारी का ऊंचा चिंतन, ऊंची सोच। सोचा गिर गया ताबीज तो अब तो पूरा होगा। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया, पति ने बोला मैं खोलता हूं ना, शायद पैसे आए होंगे। कोई आया, उठा पति, दरवाजा खोला। उस समय में जगह जगह पर राजा महाराजा राज करते थे, उस राजा का एक दरबान था। आया, कुछ पैकेट हाथ में था, फलाने फलाने भाई का घर यही है, हाँ तो आपका बेटा राजा के वहाँ काम कर रहा था, आज एक्सीडेंट में वो मारा गया, उसकी मृत्यु हो गई, और राजा ने 5 लाख रुपए भेजे हैं तुम्हारे लिए। सिर पकड़ के रोने लगे पति पत्नी दोनों कि हम ही भूल कर रहे थे, हमारे मित्र ने तो कहा था जो मांगते हैं वो मिलता है, लेकिन बड़े खतरनाक ढंग से मिलता है। इन्होंने ही कहा कि हमको मांगते आता है, हम होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, अब जो किया है तो भोगो, रोवो। अब 5 लाख के चक्कर में बेटा गंवा दिया। अब पत्नी फिर कहने लगी पति को, देखो अभी हम 3 वरदान मिल सकते हैं, 2 और बाकी है, हम सुधार सकते हैं अपनी भूल। कैसे? बोले इससे फिर मांगते हैं अपन कि हमारा बेटा चाहिए हमें, तो चलो बुलाते हैं। अपने बेटे को ताबीज के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा हमारा बेटा आ जाए, बेटा आ जाए, बेटा जहां भी हो आ जाओ, बेटा जहां भी हो आ जाओ। अभी कह ही रही थे, माँ, पिताजी, हाँ बेटे की आवाज है, बेटा आ गया, बेटा आ गया। दरवाजा खोला, देखा कोई नहीं है। फिर रोना शुरू किया सिर पकड़ के कि बेटा तो नहीं आया, जो मर गया वो तो मर गया, लेकिन बेटे को बुलाओ, बेटे को, बेटा आ जा, बेटा आ जाए। तो उसकी जो आत्मा भटक रही थी वो आत्मा आ गई। माँ, पिताजी,
अब रोए, अब क्या करें, है अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, हम भी मर जाएं। पत्नी फिर बोली, बेवकूफ मत बनो, एक और वरदान बाकी है, हम एक चीज और मांग सकते हैं इस ताबीज से, चलो अच्छे सोच समझ के मांगेंगे। देखो 2-2 वरदान चले गए फालतू कैसे ही, एक बचा है उसको अच्छे से मांगिए। अब बेटे की आत्मा भटक रही है, वो दुखी है, एक्सीडेंट में मारा गया है, क्या मांगे? बाप ने कहा उसकी मुक्ति ही मांग लेते हैं। हे ताबीज देवता, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा बेटा जो एक्सीडेंट में मारा गया, उसकी आत्मा भटक रही है, उसकी मुक्ति हो जाए। हो गया? क्या मिला? क्या मिला? और बेटा गवाया। ₹5,00,000 के चक्कर में बेटा भी गया हाथ से, न ₹5,00,000 उनके कोई काम आते। क्या होते हैं ₹5,00,000? शबरीबाई झोपड़ी में रहती थी, नहीं थे उसके पास ₹5,00,000। आप सोच सकते हैं उसके ₹5,00,000 होंगे उसके पास? नहीं थे। लेकिन फिर भी असली मायने में उसका विकास हुआ है, असली खजाना था उसके पास, और इतना बेशुमार कीमती खजाना था, जिस कीर्ति की बात हमारे भगवान श्री कृष्ण गीता जी के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में कर रहे हैं। उस कीर्ति नारी में जो 7 रूप हैं, उन रूपों में मैं रहता हूं। कीर्ति में भगवान है। ये कहां कीर्ति? ये तो उसकी बुद्धि की अपकीर्ति हो गई, अपयशी है, हंसी के पात्र बन गए। बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। कहां बुद्धिमान है? असली बुद्धिमान तो शबरी है। असली बुद्धि का विकास तो उधर हुआ है, मीरा को हुआ है। ये काबुल से जो महिला अपने गुरु की सेवा में जाती थी, मनोशक्ति, मनोवेग से आती थी, विकास हुआ है, आत्मिक विकास, अंतर का बल। और इतनी पवित्र आत्मा, सूझबूझ कैसी! गुरु कह रहे मांगो मांगो मांगो, नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारी के 7 रूपों को जगाना चाहिए, क्योंकि उन 7 रूपों में मैं रहता हूं। तीसरी जो नारी में एक शक्ति है, जिसमें साक्षात भगवान उस रूप में रहते हैं, वो है श्री। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। एक तो भगवान नारायण की अर्धांगिनी लक्ष्मी, महालक्ष्मी, रुपया पैसा लक्ष्मी, जो भी संपत्ति है, लौकिक संपत्ति या आध्यात्मिक संपत्ति, संपत्ति मात्र श्री है। लेकिन जो नश्वर लौकिक संपत्ति है, केवल वही हमारी सोच रह जाए, तो वो तो स्थायी नहीं है, वो तो आने जाने वाली है। असली संपत्ति श्री, उसको पाने के लिए हम संकल्प करें, हमारे शरीर का, हमारे रूप का, हमारे श्रृंगार का, हमारे पास जो भी संपत्ति है, जो भी भगवान के ये साक्षात रूप हैं, जो कीर्ति, श्री, लक्ष्मी, संपत्ति, उसको जगाना चाहिए। महाराष्ट्र में एक नारी हो गई। मैं आपको सतयुग त्रेता की बात नहीं कर रही हूं। कान्हो पात्रा नाम सुना है ना? कान्हो पात्रा उसका नाम था। एक गणिका की बेटी थी। उसकी मां का नाम श्यामा, गणिका का काम कर रही थी।
वेश्यावृत्ति जिसको बोलते हैं। अपने रूप से, अपने लावण्य से, अपने फैशन से, अपने हिलचाल से, अपने नेत्र कटाक्ष से, अपनी वाणी से पुरुषों को मोहित करते, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और फिर कमाई करते हैं। अपने पास जो असली संपत्ति है, ये जो भगवान ने जो हमको धन दिया है नारियों को, उस नारी शक्ति का, उस नारी रूप का, उस नारी का जो धन है, उसका दुरुपयोग। कितने भी प्रतिबंध लग जाए, कितने भी कानून बन जाए, लेकिन जब तक नारी को सतमार्ग नहीं मिलेगा, सही दिशा नहीं मिलेगी और शिक्षा के साथ दीक्षा का समावेश नहीं हुआ, तब तक वो नारी स्वतंत्रता के नाम पर नारी का शोषण ही होना है, पतन ही होना है। चाहती कुछ और थी, संस्कार बेटी में कुछ और दे रही है। कई जगह होता है ऐसा, जैसे वो अपने धन का, संपत्ति का, श्री का दुरुपयोग कर रही थी, वैसे अपने बेटी से भी चाह रही थी, क्योंकि कान्हो पात्रा इतनी सुंदर थी, इतनी रूपवती थी कि मां सोच रही है मेरा तो क्या रूप है, मेरी बेटी का रूप तो देखो। और जो जो वो युवा अवस्था में प्रवेश कर रही थी, त्यों उसका रूप खिल रहा था। मां ने उसको नृत्य करना सिखाया, संगीत वादन सिखाए, बजाना और नाचना, ये सब शिक्षा दी उसने। मन में सोचती है मैं तो क्या कमा रही हूं, मेरी बेटी का जो रूप है इस संसार में कोई टक्कर का नहीं है। इस समय कितने हम धनवान हो जाएंगे, कितना पैसा हम कमाएंगे। कान्हो पात्रा बड़ी हो गई, युवा, क्या उसका रूप खिलता था, क्या उसकी मुस्कान, पवित्र मुस्कान। उसकी माँ उसको ऐसी तड़कीली भड़कीली वेशभूषा दे, लेकिन वो एकदम सादा सुदा वस्त्र पसंद करती थी। एक दिन माँ अपनी बेटी को बिठा के कहती है, बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, पता है तुम्हारी चर्चाएं हो रही है दूर दूर तक, बड़े बड़े धनाढ्य लोग तुम्हारे साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं, भोग्या बनाना चाहते हैं तुझे, तेरे साथ हो कुछ समय गुजारेंगे, कुछ रात्रि के पल गुजारेंगे, तुझे अपने नृत्य से, अपने शरीर के स्पर्श सुख से, अच्छे गायन से उनका मन मोहना है। इसी दिन का मुझे इंतजार था, अब तेरे द्वारा खूब पैसा मिलेगा। एक नारी ही एक नारी को डुबाने का काम कर रही है, और नारी और कोई नहीं, स्वयं माँ कर रही है। जब बेटी को कहा तो बेटी का मुख खिला नहीं सुनकर, माँ के इस बोल को सुनकर बेटी का मुंह थोड़ा बिगड़ा है, लेकिन चारित्र बल उसका था अच्छा। कान्हो पात्रा पवित्र विचार वाली थी, यूँ कह दो कोई पूर्व जन्म की पवित्र आत्मा रही होगी, लेकिन कोई किसी कर्म के कारण उसको एक वेश्या के घर जन्म लेना पड़ा। पिछले जन्म का कोई उज्जवल कर्म, कोई पुण्याई का काम उसका आया, सो रूपवती है, गुणवती है। असली मायने में जो श्री का मतलब है, धन, असली संपत्ति, वो उसके पास संजय हुई है। नेत्र कटाक्ष भी उसके चंचल नहीं थे, संयमित नेत्र थे। कोई भी पुरुष हिम्मत नहीं रखता था उसके सामने कुछ गंदा कुछ बोल दे, छेड़छाड़ कर दे, उससे कोई हिम्मत नहीं थी। बड़ी हुई, उसकी भगवान विट्ठल में प्रीति थी, वही कृष्ण नारायण। पूजा पाठ करती थी। समय बीतता गया,
माँ ने जो उम्मीदें रखी थी उसकी उम्मीदें टूट गई। बेटी को कहा चल अच्छा तू ये मत कर, तेरी शादी तो करें ना अच्छे घर में, अच्छा पुरुष ढूंढ लेते हैं, तेरा रूप तेरा गुण तो संसार में किसी के पास नहीं ऐसा है, तो अच्छा कोई मिले तो करे ना शादी। कहा हाँ मेरी टक्कर का कोई मिले तो ढूंढना, करूँगी, तुम भी ढूंढो। माँ अगर मुझे शादी करनी है तो मैं ऐसे सभ्य पुरुष के साथ करूँगी जो गुणवान हो, जो विनयशील हो, चरित्र बल भी जिसका पवित्र हो और मेरे से भी सुंदर हो, संसार में सबसे सुंदर हो, ऐसे सुंदर पुरुष के साथ करूँगी। माँ ने कहा हाँ हाँ ऐसा ही ढूंढेंगे। माँ ढूंढती रही, समय बीतता रहा। एक दिन कान्हो पात्रा पंढरपुर के विट्ठल भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए द्वार के सामने पहुंची। जाके उस समय का बेदर की बादशाह और उस बादशाह के कुछ सैनिक सिपाही घूम रहे होंगे तो कान्हो पात्रा को देखा। अचंभित, ऐसा रूप तो कभी कहीं देखा नहीं, और ये तो राजा के योग्य है, राजा के घर में शोभेगी, महल में शोभेगी। पूरी जानकारी निकाल ली इधर से उधर से, जाके राजा को कहा राजा आज हम आपको ऐसी खबर सुनाएंगे कि जिसको सुनकर आप बड़े राजी हो जाओगे, हम पर इनाम देने पर आप मजबूर हो जाओगे, पुरस्कार मिलेगा हमें। हाँ हाँ तो बोलो क्या है। एक युवती को हमने देखा है, उसका यौवन खिल रहा है, क्या रूप है, क्या रंग, क्या उसके केस लंबे घने, और बस देखते ही बनता है। वो आपके महल में शोभेगी, आप रानी बनाओ उसको। राजा भी सुनकर प्रभावित हुआ और कुछ अंगद जो सेवक थे उनको कहा जाओ जहाँ भी है उसको कहो राजा ने याद किया है, नाम दो मेरा। बादशाह ने याद किया है, मान ले तो ठीक है, न माने तो जबरन उठा के बंदी बना के लिया, अब हम उसके बिना नहीं रह सकते। गए, कुछ चमचे थे पहुंच गए और जाके कहा चलो बादशाह ने याद किया है। अच्छा कौन बादशाह? अरे बादशाह को नहीं जानती, मैं तो एक ही बादशाह को जानती हूँ, मेरा ये ठाकुर विट्ठल बादशाह है। कोई और भी बादशाह आया है? हाँ है ना, इस समय के जो महाराजा हैं बादशाह, उन्होंने याद किया है। हो चलेंगे। बड़ी सूझबूझ की धनी थी, हाँ समझ गई कि मैं मना करूंगी तो जबरन ले जाएंगे। कहा हाँ हाँ चलते हैं ना। एक बार मैं पंढरीनाथ को प्रणाम कर लूं, उनके चरणों में अपना मत्था झुका दूं, टिका लूं, बस चलते हैं। सैनिक बाहर खड़े रहे, वो भीतर गई, जाके पंढरीनाथ को कहा कि हे विट्ठल देव अंतर्यामी, मुझे तो संसार की किसी भी पुरुष की उम्मीद नहीं थी, मुझे कहीं चाहना नहीं है, मैंने कभी भूल से भी किसी पर पुरुष की कामना करी नहीं है, मैंने तो आपका ही साथ मांगा है, आपका सहारा मांगा है, और ये कोई दूसरा बादशाह तैयार हो गया है मुझे लेने के लिए, मुझे भोग्या बनाने के लिए, लेकिन मुझे भोग्या नहीं बनना है। मैं आपके चरणों की दासी थी, हूं, रहूंगी। बस भगवान को अपना तन मन बुद्धि समर्पित कर दिया, छोड़ दिया देह भाव, प्राण निकले और तेज प्रकाश पुंज उसके शरीर से, हृदय से निकला, भगवान विट्ठल में जाके समाविष्ट हो गए। शरीर पड़ा रह गया, चर्चा हो गई, मर गई मर गई मर गई, मरी नहीं तर गई, तर गई। सैनिक तो मुंह लटका के चले गए, राजा को जो कहना होगा कहा होगा, लेकिन कान्हो पात्रा का जो श्री था
जो उसकी कीर्ति है अभी तक। भले एक वेश्या के घर जन्म लिया, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं नारी के कई रूपों में वास करता हूं और हमें ये रूप जगाना है। प्रीति, कीर्ति, नीति और ये प्रीति है। पति में भी प्रीति होनी चाहिए। आपने शादी करी है, गृहस्थ आश्रम जीवन यापन कर रहे हैं, जरूर 2, 3, 4 बच्चे हो आपको, भले हो। अमुक वार त्योहार को ध्यान में रखते हुए, अमुक समय को ध्यान में रखते हुए हमें संसार व्यवहार नहीं करना है। और केवल भोग्या बनने के लिए आप नहीं है, संतान उत्पत्ति के लिए आप जरूर, आपका जो गृहस्थ आश्रम है और पति का पत्नी में, पत्नी का पति में प्रीति होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैंने कल भी कहा, नरवश नहीं, नर्वस भी नहीं, लेकिन नारी प्रीतिवश हो जाए। पति में परमेश्वर देखे, ईश्वर देखे, बच्चों में ईश्वर देखे। कई बार ऐसा होता है कि मां पक्ष ले रही है बेटे का, तेरा भाई है वो, चुप रहे तू, हाँ जा। और बेटी कह रही है तुम भेदभाव करते हो, गलती इसने करी मुझे डांटते हो, मुझे हर बात में तुम दूर करते हो। उसका मनोबल डाउन हो रहा है, उसके मन में कुछ और घुस रहा है। और आपको यह है कि बेटा बड़ा होगा तो बुढ़ापे में हमारी सेवा कर, ऐसा भेदभाव रखा तो सेवा नहीं करेगा, समझ गए? फिर रोएंगे। जिस कन्या में 7 रूपों से भगवान वास करता है, उस नारी का, उस बच्ची का, उस कन्या का पढ़ाई में, लिखाई में, खाने में, पीने में, सोच में, हर जगह उसको टोकते हैं, रोकते हैं। जो आपके साथ हुआ है बचपन से, आप भी वही गलती कर रहे हैं। और हमारे देश की तमाम माताएं, बहनें यही करती है, अधिकतम करते हैं। और नारी विकास के नाम पर उनको कहीं कहीं भेज रहे हैं तो कहीं कुछ भेज रहे हैं। और कहीं नहीं डरना है, डरना नहीं है, लेकिन निर्भयता, सावधान वहीं आती है जहां चारित्र बल मजबूत रहता है। निर्भयता वहीं आती है जहां आत्मिक बल, अंतर का बल, पवित्रता का बल, भगवान नाम का बल, ध्यान का बल, सत्संग जीवन में है, गुरुजनों की, ऋषि मुनियों का सही दिशा और शिक्षा है, समानता से चल रहे हैं, वही निर्भयता आएगी। आप निर्भय बनो, निर्भय बनो, निर्भय बनो, कुछ नहीं होता है। निर्भय निर्भय निर्भय, अगर सही शिक्षा दीक्षा नहीं मिली तो निर्भय के नाम पर वो अपने पति को भी सुनाएगी 10 किलो की, जयराम जी की। और वो सोचेगी हमें पुरुषों की जूती नहीं बनना है। गलत, जूती तो नहीं बनना है, लेकिन मर्यादा में तो रहना है। पता है ना, सती अनसुया जी की कथा, अपने पति का खूब आदर करती है। सीता माता का जीवन चरित्र सुना है ना, रामायण पढ़ते हैं ना, कभी उन्होंने प्रभु श्री राम जी का, अपने पति का अपमान नहीं किया। कुछ कहना भी है, कुछ मांग भी है तो बड़ी नम्रता और मीठी वाणी में कहते हैं। आप साफ सुथरे पवित्र रहिए, श्रृंगार करिए। फिर मैं कह रही हूँ, श्रृंगार करिए, आप खूब सुंदर दिखिए, अंदर से भी सुंदर, बाहर से भी सुंदर, अंतर बाहर दोनों सुंदर। और जो पहनते वो भी साफ सुथरा पवित्र होना चाहिए। कपड़ा फट गया सिलकर पहन लो, बुरा नहीं है, छोटे नहीं बनेंगे उससे, लेकिन कपड़ा मैला पहनेंगे, मैला कपड़ा, मैला तन तो मैला मन हो जाएगा, बुद्धि भी मैली होगी। रात को भी सोवे तो बहुत देर रात्रि में नहीं नहाना चाहिए, लेकिन संध्या आदि के समय मिले तो नहा लेना चाहिए। कपड़े भी चेंज कर लिया, नहा लिया, पवित्र हो गए, नहीं तो कम से कम हाथ पैर मुंह धो के साफ सुथरे होकर, पवित्र होकर, भगवान का नाम लेकर अपना अच्छा असली वाला श्रृंगार करके फिर शयन करिए। और जो कल बताई साधना पद्धति हमारे गुरुदेव ने जो बताया, तो इससे असली विकास होगा नारी का। ये असली शक्ति है नारी की, ये सशक्तिकरण है। क्या है ये सशक्तिकरण? सशक्ति, ऐसी शक्ति आ जाए
ऐसा सर्वांगीण विकास हो जाए। सर्वांगीण सब आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, ये सब सर्वांगीण यही है, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास होना। और ये जब तीनों विकास हो जाते हैं और शिक्षा और दीक्षा का समावेश जीवन में होता है तो फिर असली नारी सशक्तिकरण होता है। उसके दर्शनों से, उसकी वाणी से, उसकी हिलचाल से जो सचमुच कमजोर है समाज में, उसको भी आपके रहन सहन, आपकी वाणी, आप जो भी उसको कहोगे उसमें शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। कमजोर नहीं बनना है, ताकतवर बनो। ऐसे ताकतवर बनो कि आप अपना, अपने परिवार का, अपने पति का, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। परिवार, समाज, देश, पूरे विश्व का के लिए आप एक आदर्श के रूप में खड़ी हो जाओ। और आप वो कर सकती हो। ये सती अनसुईया तो बहुत पुराने जमानों में हो गई, अभी का तो है नहीं। अभी ऐसा कहाँ समय है ना। देखो, नारी जगत में वैसे विकास तो हुआ है, नीतियां तो है, कीर्ति भी है उनकी बहुत, ध्यान देना। खेल जगत में भी नारियां अग्रगण्य है, आज भी है। ग्रह नक्षत्रों के संशोधन के लिए हमारे देश की, हमारे भारत देश की सर्वप्रथम नारी ही थी जो ग्रह नक्षत्रों का संशोधन करने के लिए गई थी। हमारे देश में कई नारियां प्रधानमंत्री भी बनी है, बड़े बड़े उच्च पदों पर राष्ट्रपति भी नारियां बनी है। ये सब है, नीतियां अच्छी है, कीर्ति भी उनकी है, अच्छे काम हुए हैं, समाज सुधार के काम उनसे बहुत अच्छे हुए हैं। पर आप ऐसा ना समझो कि नारियां कुछ कर नहीं सकती है, असंभव कुछ नहीं, सब संभव है। आप सब कर सकते, जो पुरुष कर सकता है वो आप कर सकते, लेकिन उसको नीचा दिखाकर हम ऊपर हावी हो जाएंगे, ये नहीं होगा। वहाँ हमें मदालसा महारानी को, वहाँ हमें सती अनसुईया को, वहाँ हमें देवहूति माता को, वहाँ हमें सीता माता को, और भी जो महान पतिव्रता नारियाँ हो गई, असली विकास जहाँ हुआ, ऐसी नारियों को याद करना पड़ेगा। उनके सिद्धांत, उनके आदर्श हमारे जीवन, जो हमारे बापूजी हमें असली मायने में सर्वांगीण विकास की शिक्षा दीक्षा देते हैं, वो हमें जीवन में लाना पड़ेगा। केवल कहने मात्र से नहीं होगा, करना पड़ेगा। पहल आपको ही करनी पड़ेगी, कठिन होगा, लेकिन आप शुरुआत करेंगे धीरे धीरे, आपकी बेटी के द्वारा, उसके बेटे के बच्चों के द्वारा, उसके बाद में जो है पूरा देश हमारा समान भाव से सबको देखेगा, तुच्छ नहीं समझेगा। हम तो फिर 4 दिनों में, आप तो पालन करते होंगे क्योंकि आश्रम में आते हो, बापूजी के साधक हो, दीक्षित हो, लेकिन आज नहीं मानते हैं बाहर। महीने में 4 दिन जो अपवित्रता को ध्यान में रखते हुए, उस समय मासिक धर्म में होने से हमें भोजन पर दृष्टि नहीं डालनी है, हमें आटे में हाथ नहीं डालना है, हमें खाने वाली पीने वाली चीज़ों में उन 4 दिनों में थोड़ा संभालना चाहिए। इससे छोटे नहीं बनते, लेकिन हर घर में अगर यूँ समझ लेंगे ये तुच्छ हो गए, ये फालतू बात है। ध्यान रखना है, अचार में, दूध में, पीने का पानी है, हाथ डाल दिया अंदर, चलता है, बोले ये कुछ नहीं है, नारी स्वतंत्रता है। अरे ये स्वतंत्रता नहीं है, मूर्खता है, उछलंगता है, ये गड़बड़ हो जाएगा इससे। कोई नहीं मानते, मंदिर में चले जाते, आश्रमों में चले जाते, न पानी में घुस जाएंगे यहाँ वहाँ, और जहाँ जाएंगे कपड़े कुछ आधे कट पहन लिए, और मासिक धर्म में भी है, इस पुरुष को हाथ लगा रहे, उसको ऐसे समय में मन नीचे के केंद्रों में होता है, और पुरुष की दृष्टि में अगर हम आ गए तो वो हमारा दुरुपयोग करेगा, हमारे चरित्र का हनन कर डालेगा, पक्की बात है। इसलिए उस समय हमें स्वयं अपनी रक्षा करनी है और अपनी बेटियों को भी वो दिशा देनी है। जॉब करो, नौकरी करो, बुरा नहीं, लेकिन उस समय में हम इधर उधर करेंगे, हमारा मन नीचे के केंद्र में उस समय होता है, और जो देखेगा वो भी स्पर्श करेंगे। बार बार उठना बैठना उसके साथ ठीक नहीं है। आधी चाय मैंने पी ली, आधी तू पी ले, आधा मैंने खा लिया, झूठा तू खा ले, ये विकास है? क्या बात है भाई, ये तो क्या विकास है? शास्त्रों में तो लिखा है कि झूठा अपना अगर पति को भी खिलाते हैं, ये प्रेम के लिए प्रेम है कि मुसीबत है? झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है? छी, प्रेम के लिए इतना ही रह गया कि झूठा खिलाओ प्रेम बढ़ जाएगा? ऐसा होता तो बहुत कर रहे हैं बाहर, बहुत प्रेम बढ़ गए, झगड़े नहीं होने चाहिए।
अशांत नहीं होना चाहिए, तलाक नहीं होना चाहिए, मुसीबत नहीं बढ़नी चाहिए, पर बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। समय हमें बहुत सीमित मिला है ना, 1 दिन 1.5 दिन का, कल का पूरा हो गया, आज भी आधा दिन बीत गया। अब 1.5 दिन में महिलाओं की शिविर है, बहनों की शिविर है। अब कल इंतज़ार करते करते माताएं आएगी करेंगे, और माताओं ने सोच लिया कि हम आएंगे, तो आज आए हैं। इतनी संख्या में माताएं बहनें पधारी हैं। आप सबको मेरा दोनों हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। ये वो द्वार है जहाँ शिक्षा दीक्षा का समावेश है। ये वो द्वार है, गुरु का द्वार, जहाँ सर्वांगीण विकास की बात केवल होती नहीं है, व्यवहार में लाई जाती है। ये वो द्वार है जहाँ असली मायने में नारी का उत्थान होता है। आप सब समझदार हैं। पूरे देश की नारियां जो पवित्र माताएं हैं, चरित्र जिनका सुंदर है, सूझबूझ के धनी हैं, वो सब जानते हैं बापूजी हमारे क्या हैं, बापूजी के द्वारा समाज के क्या कार्य हो रहे थे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, कन्याओं के लिए, युवतियों के लिए क्या क्या है, सब